लाहौर में शेरनी का बच्ची पर हमला करने का वाकया। इकबाल टाउन पुलिस की खुफिया इतला पर नमाकोट में कार्रवाई। 11 गैर कानूनी शेर बरामद, मुलजमान गिरफ्तार। बरामद किए गए जानवरों में 5 शेरनियां, 3 शेर और 3 शेरों के बच्चे शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शेर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिए गए। बच्ची को जख्मी करने वाली शेरनी और मालकान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी पर बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ से। मुजाहिद बताइए। तो इरम, इससे पहले भी इसी तरह का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था कि एक शेर जो है वो एक फार्म हाउस से खुलता है और अहले इलाका के कुछ अफराद को जख्मी करता है। तो गुज़िश्ता रात भी इसी तरह का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें एक शेरनी जो है एक चंद साल की बच्ची को जो है वो हमलावर होती है और उसे शदीद जख्मी कर देती है, जिससे उसका कान जो है वो भी मुतासर होता है। और उसके बाद पुलिस ने जो है गैर कानूनी तौर पर रखे जाने वाले शेरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया और खुफिया इत्तला मिलने पर इकबाल टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। 11 गैर कानूनी शेर जो जेरे तहवील मुलजमान थे उनको गिरफ्तार कर लिया। 5 शेरनियां, 3 शेर और 3 शामिल है। शेरों को एक फैक्ट्री में रखा गया था। फैक्ट्री के नीचे एम्ब्रॉयडरी का काम था और फर्स्ट फ्लोर पर शेर रखे गए थे, ये पुलिस की जानिब से बताया गया है। शेर जो है उनको चंद माह कबल शेखुपुरा से लाहौर शिफ्ट किया गया था। मुलजमान के पास शेरों का लाहौर में रखने का लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। मुलजमान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया है और शेर जो है महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिए हैं। और गुज़िश्ता रात जो बच्ची को जख्मी करने वाले शेरनी का मालिक था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था और शेरनी जो है वो भी बरामद कर दी गई थी और यकीनन उसको मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया होगा। अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता रात जब आया तो पुलिस की जानिब से इसका बड़ा क्रैकडाउन किया गया, जिसमें लाहौर में 11 गैर कानूनी जो शेर थे वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। लेकिन एक इत्तला के मुताबिक कि अभी भी लाहौर के जो सरहदी इलाके हैं, बेदिया रोड है, बल्की वाली साइड है, वहां पर लोगों ने बड़ी तादाद शेरों की अपने फार्म हाउसेस में और दीगर जगहों पे रखे हुए हैं। शेर यकीनन उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिनके पास ये शेर रखने का इजाजतनामा यानी कि लाइसेंस नहीं है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की सामने आई है। अफसोसनाक वाकये के बाद सामने आई कार्रवाई, लेकिन बड़ा क्रैकडाउन किया गया जिसमें 11 गैर कानूनी शेर तहवील में ले लिए गए हैं महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से और पुलिस ने मुकदमात भी दर्ज किए हैं। ठीक है मुजाहिद, साथ ही मौजूद रहिएगा। तो आपको बता रहे हैं वाइल्ड लाइफ कवानीन के तहत शहरी इलाकों में शेर रखने की इजाज़त नहीं है और महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक गुज़श्ता 1 साल के दौरान किसी भी फर्द को शेर रखने का कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया। सिर्फ लाइसेंस शुदा ब्रीडिंग फार्म्स में शेर रखे जा सकते हैं। अगर कोई शख्स शेर रखता है तो वो गैर कानूनी अमले के ज़ुमरे में आता है। ऐसे कवानीन लागू किए गए हैं। आपको बता रहे हैं वाइल्ड लाइफ कवानीन के तहत शहरी इलाकों में शेर रखने की इजाज़त नहीं है। इस हवाले से क्या तफसीलातें जानने के सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कल रात एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है और इसके पेश नजर महकमा वाइल्ड लाइफ का कहना है कि लाहौर में जो है वो किसी भी फर्द को इस तरह लाइसेंस नहीं दिया गया, बल्कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान लाहौर में किसी भी फर्द को शेर रखने का कोई नया लाइसेंस जो है वो जारी नहीं किया गया। वाइल्ड लाइफ कवानीन के तहत शहरी इलाकों में शेर रखने की तो इजाजत ही नहीं है, अलबत्ता सिर्फ ब्रीडिंग फार्म्स पर जो है वो शेर रखे जा सकते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक एक साल में जो है वो एक ही जो है वो लाइसेंस जारी नहीं किया गया। अलबत्ता अगर बात की जाए लाहौर के इलाके की, तो लाहौर में जो है वो महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक जो रजिस्ट्री शुदा फार्म्स हैं उसमें से जो बताया ये जा रहा है कि फैज ब्रीडिंग फार्म जो है वो हरबंसपुरा के इलाके में मौजूद है और दोनों ब्रीडिंग फार्म रायगंज रोड पर जो है वो मौजूद है। इन दोनों फार्म्स के पास जो है वो लाइसेंस मौजूद है। इसके अलावा जो है वो किसी को भी लाइसेंस रखने की जो है लाइसेंस जो है वो नहीं दिया गया। इसके अलावा जो भी शेर रखता है उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही साथ जो है वो जो शेर रखता है उसकी अगर रजिस्ट्रेशन किसी ने करवानी है तो उसकी फीस महकमा वाइल्ड लाइफ ने कहा है कि उसकी फीस जो है वो 50,000 रुपए है। अलबत्ता 50,000 रुपए लाइसेंस की फीस तो रखी गई है, लेकिन जिस तरह से वाकयात रोनमा हो रहे थे इसके पेश नजर जो है वो महकमा वाइल्ड लाइफ ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान जो है वो किसी को भी लाइसेंस जारी नहीं किया।
ठीक है, सामिया सईद इस हवाले से अपडेट कर रही थी और साथ ही साथ मुजाहिद लतीफ़ की जानिब से बताया जा रहा था कि शेरनी और मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आप दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। तो आपको बता रहे हैं वाइल्ड लाइफ की जानिब से इस हवाले से बाकायदा इंस्पेक्शन भी की जा रही है और वाइल्ड लाइफ कवानीन के तहत शहरी इलाकों में शेर रखने की इजाज़त नहीं है। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक गुज़श्ता 1 साल के दौरान किसी भी फ़र्द को शेर रखने का कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया। पंजाब की इमारतों, मार्केट्स, प्लाजों, अस्पतालों और स्कूलों को मौत के कुएं में नहीं बनने दिया जाएगा। पंजाब रेस्क्यू 1122 जनूबी एशिया का वाहिद UN सर्टिफाइड रेस्क्यू इदारा बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तमाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ। पंजाब में तमाम मार्केट, स्कूल्स, अस्पताल और हाई राइज इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। वज़ीर आला पंजाब की तमाम इमारतों को 2 हफ्तों के अंदर हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने की मोहलत दे दी गई है। आपको बता रहे हैं पंजाब की इमारतों, मार्केटों, प्लाजों, अस्पतालों और स्कूल्स को मौत के कुएं नहीं बनने दिया जाएगा। पंजाब रेस्क्यू 1122 जनूबी एशिया का वाहिद UN सर्टिफाइड रेस्क्यू इदारा बन गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में पंजाब में तमाम मार्केटों, अस्पतालों जबकि हाई राइज बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। बसंत की तैयारियां उरूज पर। शहर के 20 मकामात पर डोर पन्ने की तैयारी के अड्डे फाल। एक रोज में 1000 डोर पन्ने तैयार होंगे। दरिया रावी, ठोकर, वागा, गुलशन रावी, शाहदरा और दीगर मकामात पर डोर पन्ने के अड्डे फाल। डोर की तैयारी में निशास्ता पाउडर का इस्तेमाल। डोर की मोटाई 9 प्लाई रखी गई है। धाती, तार, नायलॉन और प्लास्टिक डोर की तैयारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। DC लाहौर मोहम्मद अली एजाज का कहना है कि हिफाजती इक़दाम और पब्लिक सेफ्टी को हर सूरत मुकद्दम रखा जाएगा। आपको बता रहे हैं बसंत की तैयारियां अरूज पर हैं और शहर के 20 मकामात पर डोर पन्ने की तैयारी के अड्डे फॉल हैं। एक रोज़ में 1000 डोर पिन्ने तैयार होंगे। दरिया रावी, ठोकर, वाहगा, गुलशन रावी, शाहदरा और दीगर मकामात पर डोर पिन्ने के अड्डे फॉल हैं जबकि डोर की तैयारी में नशाइस्ता पाउडर के इस्तेमाल और डोर की मोटाई 9 प्लाई रखी गई है और धाती तार जबकि प्लास्टिक डोर की तैयारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान बताइए, अड्डे फॉल हैं लेकिन इनको चेक एंड बैलेंस किस तरह से रखा जा रहा है कि किस किस्म की डोर जो है वो तैयार की जा रही है? देखिए इरमदास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं इस वक्त दरियाए रावी के बिल्कुल मिड में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है 2 से 3 अड्डे फाल हैं जबकि शहर के मुतअद्दिद मकामात हैं, 20 से ज़ायद मकामात हैं जहाँ पर डोर पिनने के अड्डे जो हैं वो फाल कर दिए गए हैं और यही चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। और यहाँ पर आज चूँकि लाहौर में बसंत जो है वो 6, 7, 8 फरवरी को होनी है, हुकूमत पंजाब ने बाकायदा इसकी इजाज़त दे रखी है, उससे पहले इसकी तैयारी की जा रही है। यहाँ पर जो डोर लगाने वाले हैं, पिन्ना बनाने वाले हैं और इस डोर को तैयार कर रहे हैं, वो उनसे ही बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। ये मांझा भी लग रहा है, यहाँ पर डोर के पिन्ने भी आप तैयार कर रहे हैं। मांझे पर तो पाबंदी है सर, ये वो वाला मांझा नहीं है पाबंदी वाला, ये काटन डोर है जो 9 प्लाई हुकूमत ने प्लाई हमें इजाज़त दी है। ये देखें QR कोड वाले पिन्ने बन रहे हैं और इसमें पिन्ने में केमिकल डोर और वो वाला मांझा नहीं लग सकता जो गले को काटता है। ये काटन की डोर है 9 प्लाई की जो हुकूमत ने हमें। किस तरह से पता चलेगा कि ये आप कह रही हैं जो सच है कि ये मांझा नहीं है? सर ये हम आपको वो खा के दिखा देते हैं जिससे वो हरा रोड बनती है ना, सेवियाँ बनती हैं फलूदे की, ये वो लगती है सिर्फ रंग खड़ा करने के लिए, ठीक है। इससे सिर्फ डोर गुड्डी का पेच होगा, गले गुले को ये कुछ नहीं करेगी। ये मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखें, ये कच्ची डोर है बिल्कुल, इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पिन्ने पे लग ही नहीं सकती नुकसान वाली चीज़, इसलिए गवर्नमेंट ने ये पिन्ने अप्लाई किए हैं। ये बताइएगा कि ये क्या लगाया हुआ आपने ऊपर? ये कागज़ कोड है गवर्नमेंट का, जो हमें उन्होंने लाइसेंस दिया है, इजाज़त दी है, हुकूमत की इजाज़त से ये पिन्ने बनाने की इजाज़त हमें मिली है। ये QR कोड लगा। आप रुके जरा, ये बताएं कि ये कितनी देर से आप ये पिन्ना लगा रहे हो, कितने मिनट में पिन्ना लगा देते हैं? इधर देखिए जरा। अब तो बहुत टाइम लग रहा है। जब हम 35 साल पहले करते थे तो 1 घंटे में कर लेते थे, अब 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं एक पिन्ने पे। तो ये मांझा भी आप लगा रहे हैं साथ? मांझा लगा रहे हैं, दूसरे भाई मांझा लगा रहे हैं मांझा साथ। तो गैर कानूनी है। मांझा वो वाला नहीं है, ये पाउडर है, शीशा पाउडर जो हुकूमत ने अप्लाई किया है। तो शीशा पाउडर आपने नाम ले लिया, शीशे पे तो पाबंदी है। शीशे पे पाबंदी नहीं है, केमिकल पे जो पाउडर शीशा होता है ना वो उस पर पाबंदी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे पाउडर है,
इसमें वो माया हमने लगानी होती है, सेवियों में डालता है वो शीशा पाउडर। वो उसके साथ माया होती है, जो वो सेमियों में माया डालती है और उसके साथ ये खुशक करना होता है ना हमने। ये देखें सर, ये ले, इससे ज्यादा ये ले। और फिर भी लोगों को चाहिए कि सेफ्टी राड लगाएं। एसओपी के मुताबिक डोर बना रहे हैं हम, जो गवर्नमेंट ने हमें एसओपी दी है उसके मुताबिक हम डोर बना रहे हैं। ये आपके सामने ये फेर रहा हूँ, ये ले, ये ले, ये ले, ये देखें, ये ले। और अगली बात ये ले, अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र, आपने फेरा और तोड़ा, इससे क्या होगा? ये कच्ची डोर है और ये वो केमिकल, तेज केमिकल नहीं है। ये चीज़ साबित करना चाह रहे हैं कि इस पे आपने मांझा नहीं लगाया केमिकल वाला। हाँ जी बेशक, और पिन्ने पे लग भी नहीं सकता। देखिए आपने बिल्कुल डिटेल जो है इनको तफसीली देखा और मुआयना भी उन्होंने अपनी गर्दन पर डोर फेर कर भी दिखाया। मकसद ये है कि मांझा लगाने पर पाबंदी है और यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पे मांझा लग रहा था, मगर मांझे के लिए इन्होंने हमें बताया कि ये तो सेवियों में भी डालकर लोग खाते हैं और ये जो है केमिकल नहीं है। ये जो पिन्ना है इसके ऊपर QR कोड है हुकूमत पंजाब की तरफ से। यहाँ पे इन्होंने बाकायदा यहाँ पर अड्डा लगाया हुआ है और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं जो डोर बना रहे हैं। और इसके साथ साथ दरिया रावी का ये वो इलाका है जहाँ पे सैलाब आया था आज से 5-6 माह पहले, और यहाँ पर आज जो है रौनक के साथ यहाँ पर अड्डे तैयार किए गए हैं। लाहौर के 20 मकामात हैं जहाँ पर डोर बनाने के लिए जो है ये अड्डे फाल किए गए हैं, जबकि जो गैर कानूनी डोर बना रहे हैं वो खुले आम नहीं बना रहे, उनका भी जो है पुलिस सुराग लगा रही है और पुलिस रोजाना की बुनियाद पर छापे भी मार रही है, क्रैकडाउन भी कर रही है। जबकि इस वक्त जो DC ऑफिस में ई-बिज़ जो है ऐप है वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है 600 से ज़ायद लोगों ने अपनी जो है वो पतंग डोर के जो है लाइसेंस के लिए जो है अप्लाई किया था। लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया गया है, पुलिस की जानिब से भी बाकायदा चेक एंड बैलेंस रखा गया है, जबकि DC लाहौर की जानिब से कायम की गई कमेटियां भी इस पर काम कर रही हैं। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत फेस्टिवल की तैयारियां BHA ने बसंत लाहौर का ऑफिशियल लोगो तैयार कर लिया है। लोगो मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब का इरसाल किया गया है। बसंत लाहौर लोगो में शाही कला के तारीखी दरवाजे की नुमायाँ अक्कासी की गई है, जबकि बसंत की मुनासबत से नीला, पीला, नारंगी, सब्ज़ और दीगर शोक रंग का लोगो भी शामिल है। जबकि ढोल की थाप, भंगड़े के मनासर, गुड्डे, पतंग, डोर और बसंत की रवायती इलामतें भी लोगों का हिस्सा है। मज़ीद क्या तफसीलातें जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। लाहौर में बसंत फेस्टिवल का इनेकाद 6, 7 और 8 फरवरी को होने जा रहा है, जिसके लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी की तरफ से जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। बसंत लाहौर के लिए एक बाकायदा ऑफिशियल लोगो तैयार कर लिया गया है, जिसे मंजूरी के बाद वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दिया गया है। बसंत लाहौर के लोगों में शाही कला लाहौर के तारीखी दरवाजे को मरकजी हैसियत दी गई है, जो शहर की तारीखी शनाख्त और तहजीबी विरसे की अलामत है। लोगों के डिज़ाइन में लाहौर की सकाफत और रिवायात को नुमाया अंदाज में उजागर किया गया है, जबकि बसंत की मुनासबत से नीला, पीला, नारंगी, सब्ज और दीगर शोक रंग लोगों का हिस्सा बनाए गए हैं, जो बहार, खुशी और त्यौहार के जज्बात की अक्कासी करते हैं। लोगों में पंजाब की सकाफत को खुसूसी तौर पर नुमाया किया गया है, जहां ढोल की थाप, भांगड़े के मनाजर, गुड्डे, पतंग, पिन्ने और मुख्तलिफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। जर्द फूलों को भी लोगों का हिस्सा बनाया गया है, जो बसंत और बहार की अलामत समझे जाते हैं। ये लोगो जदीद और रवायती फन का हसीन इम्तजाज है, जिसमें रंगो तहजीब और सकाफत का जो मुतवाजन इम्तजाज है वो नजर आता है। ये लोग पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी की तरफ से तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दिया गया है और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद इस लोगों को बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। मंजूरी के बाद बसंत लाहौर का जो ऑफिशियल लोगो है वो सूबाई सतह पर सरकारी तकरीबात और तशहीरी मवाद का हिस्सा बनाया जाएगा, जबकि बसंत फेस्टिवल को सकाफती रंग में बनाने के लिए ये फैसला किया गया है। ये बसंत का जो लोगो है इसको मंजूरी के बाद जो लिबर्टी चौक में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, उसमें ये जो लोगो है उसको डिस्प्ले भी किया जाएगा। और इसके अलावा जो इश्तिहारी मुहिम प्राइवेट स्टेक होल्डर्स की तरफ से की जाएगी, जिसके लिए 15 रोड की ब्यूटिफिकेशन का काम है, चौक और चौराहों की ब्यूटिफिकेशन का काम है, वहां पर भी इसी लोगो को लगाया जाएगा। BHA की तरफ से लोगों के डिजाइन को फाइनल कर लिया गया है, मंजूरी वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दी जाएगी, उसके बाद इसका ऑफिशियल लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
बसंत के हवाले से पीएचए का बड़ा फैसला, बड़े पार्क्स में फेस्टिवल का इनकाद होगा, पतंगबाजी पर पाबंदी आयद, ग्रीन बेल्ट सब्ससार पर भी पतंगबाजी की ममानत होगी। पीएचए के तमाम जोन्स डायरेक्टर्स को मुरासला जारी, डायरेक्टर्स अपने ज़ेरे इंतजाम पार्कों में पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, अहकामात की खिलाफ वर्जी हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए, खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतलका डायरेक्टर्स जिम्मेदार होंगे। आपको बता रहे हैं बसंत के हवाले से पीएचए का ये बड़ा फैसला सामने आया है। बड़े पार्क में फेस्टिवल का इनकाद होगा, पतंगबाजी पर पाबंदी आयद, जबकि ग्रीन बेल्ट सब्ससार पर भी पतंगबाजी की ममानत होगी। पीएचए के तमाम जोन्स डायरेक्टर्स को मरासा जारी कर दिया गया है। बरह रास्त से चलते हैं आपको डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है। जरा नोटिस लें और इस पर जरा एक विजिट करवाएं निश्तर कॉलोनी के इलाके में। देखिए बिल्कुल हम इस हवाले से भी विजिलेंट हैं और जहाँ पे भी कोई शिकायत होती है कानून के मुताबिक हम तकरीबन 18 के करीब ऑफिशल्स जो कि मुख्तलिफ तरह की इस तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व थे उनको हमने कानून के मुताबिक उनके ऊपर एक्शन लिया और हम यही चाहते हैं कि अवाम के राइट्स का, सार्फिन के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अगर कोई भी किसी हवाले से हमारी टीम के हवाले से शिकायत है तो 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है और मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 92% अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेटिस्फेक्शन रेट है अगेंस्ट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत मशकूक, जराये के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश का मौक़िफ़ तस्लीम न किया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकॉट कर सकता है। पीसीबी की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहाई। आईसीसी ने गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश को भारत में ही वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने का कहा था। तो आपको बता रहे हैं आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत मशकूक, जबकि सराय के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश का मौक़िफ़ तस्लीम न किया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकॉट कर सकता है। पीसीबी के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। आईसीसी ने गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश को भारत में ही वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने का कहा था। और नाज़रीन, सूबाई दारुल-हुकूमत में स्मोक की शिद्दत में इजाफा, शहर में स्मोक की औसत शरह 221 रिकॉर्ड की गई है। फसाई आलूदगी के अतबार से दुनिया भर में लाहौर का दूसरा नंबर, जबकि डीएचए फेज 6 में सबसे ज़्यादा एक्यूआई 299 रिकॉर्ड किया गया है। गुलबर्ग 259 और इलाम इकबाल टाउन का एक्यूआई 233 रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक की शिद्दत में इजाफा, शहर में स्मोक की औसत शरह 221 रिकॉर्ड की गई। फसाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में लाहौर का दूसरा नंबर, डीएचए फेज 6 में सबसे ज़्यादा एक्यूआई 299 रिकॉर्ड, गुलबर्ग 259 और अलामा इकबाल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 रिकॉर्ड किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक की शिद्दत में इजाफा, शहर में स्मोक की औसत शरह 221 रिकॉर्ड की गई। फसाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में लाहौर का दूसरा नंबर, डीएचए फेज 6 में सबसे ज़्यादा एक्यूआई 299 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग में 259 और इलामा इकबाल टाउन का एक्यूआई 233 रिकॉर्ड किया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। शहर में स्मोक की औसत शरह 221 रिकॉर्ड की गई है। फसाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में लाहौर का दूसरा नंबर है, जबकि डीएचए फेज 6 में सबसे ज़्यादा एक स्मोक तदारुक के हवाले से दायर दरख्वास्तों की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। पीएचए की रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद इंडस्ट्रियल यूनिट्स को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट न होने के बाद सील किया गया। जब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए जाए तब तक ये यूनिट सील रहेंगे। पीएचए बगैर इजाज़त किसी भी पार्ट में कोई तामीराती काम नहीं करेगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। आपको बता रहे हैं स्मोक तदारुक के हवाले से केस पर समात हुई है और आपको बताएं कि इसका तहरीरी हुक्म भी जारी किया गया है। पीएचए की रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद इंडस्ट्री यूनिट्स को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट न होने के बाद सील किया गया है। जब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए जाते तब तक ये यूनिट सील रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में पेट्रोलिंग के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक कार सर्विस का आगाज़ किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया है। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया और उसे ड्राइव भी किया, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ी 30 मिनट में 80% चार्ज होकर 410 किलोमीटर तक चलती है। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट को मरहलावार दीगर इस्लामी शुरू करने के लिए इक़दाम का भी हुक्म। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में पेट्रोलिंग के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक कार सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का भी इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया और उससे खुद ड्राइव किया। इलेक्ट्रिक गाड़ी 30 मिनट में 80% चार्ज होकर 410 किलोमीटर तक चलती है।
महंगाई माफिया बेलगाम हो गया। मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगी। प्याज 70, टमाटर 140, लहसुन 580, अदरक 420 रुपए किलो में फरोख्त, सेब 550, अंगूर 900, पपीता 480, अनार 750 रुपए किलो में दस्तयाब। इसी के साथ मुर्गी का गोश्त 14 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 519 रुपए हो गई। फार्मी अंडों की कीमत 337 रुपए दर्जन पर बरकरार। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी बताइए क्या सूरत हाल है मंडी में? आज बिल्कुल, आज अगर कीमतों के हवाले से बात की जाए अशिया ज़रूरिया की, जिसमें सब्जियां, फल, ब्रायलर और अंडों का शुमार होता है, तो रोज़ाना इनकी सरकारी रिलीज जारी की जाती है ताकि शहर भर के लिए जो कीमतें हैं वो यकसा रहें, दर्जा अव्वल की सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत शहरियों को मैसर हों। लेकिन आज जो सरकारी रिलीज जारी की गई है उसमें मजमूई तौर पर 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि फलों के हवाले से बात की जाए तो 8 फल जो हैं आज महंगे किए गए हैं। जिन फलों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें केला दर्जा अव्वल 10 रुपये महंगा करके 190 रुपये दर्जन, अमरूद 5 रुपये महंगा करके 130 रुपये किलो, मौसमी 10 रुपये इजाफे के बाद 185 रुपये दर्जन, अंगूर 10 रुपये महंगे करके 620 रुपये, पपीता 15 रुपये महंगा करके 310 रुपये और इसी तरह दीगर फलों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जबकि जो सरकारी रिलीज है सब्जियों की उसमें प्याज 50 रुपये मुकर्रर किया गया, टमाटर 90 रुपये, लहसुन 455 रुपये, अदरक 280 रुपये। मौसमी फलों के हवाले सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो सब में 5 रुपये महंगी करके 110 रुपये, साग 50 रुपये, टिंडे फार्मी 90 रुपये फ़ी किलो है। आज ब्रायलर जो है 14 रुपये सस्ता करके 519 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन साफ़ी ब्रायलर गोश्त जो है 519 के बरस 560 से 580 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और अंडों की कीमत में आज मज़ीद 1 रुपये का इजाफा हुआ और 337 रुपये फ़ी दर्जन सरकारी रिलीज में कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में फ़ी अंडा 29 से 30 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं जो ख़रीदारी के लिए हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है कीमतों की? रेट लिस्ट रोज़ाना जारी होती है, गरीब आम करे क्या पता ही नहीं चलता। 1 मिनट में 1000 का थोड़ी सी सब्जी आप 2 किलो 3 किलो चीज़ ले लो और आपको 700-800 रुपये बन जाता है। तो फल की कीमतों में फल तो 500 रुपये माल्टे ही हैं जो बंदा खा लेता है या गाजर खा ले, बस ये चीज़ें हैं। बाकी सेब हो गया, अनार हो गई, ये तो कीमतें बहुत टू मच हो चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है और रेल लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर कीमतें रेल लिस्ट में कहीं पे कम भी हुई हैं तो वो मार्केट में होती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिसमें ब्रायलर है और दुकानदार जो है ब्रायलर गोश्त की कीमतें भी मनमानी वसूल कर रहे हैं। जी ऑपोजिशन का पंजाब असम्बली में इजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा करवाने का हक बहाल। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन से बहाल होने वाले 36 MPAs में से 8 ऑपोजिशन अरकान भी बहाल हो गए हैं। पंजाब असम्बली के इजलास के रिक्वेजिशन जमा करवाने के लिए तादाद 93 होनी चाहिए। ऑपोजिशन अरकान की पंजाब असम्बली में तादाद 95 हो गई, जबकि मालियाती गोशवारी ना जमा करवाने पर 12 ऑपोजिशन अरकान असम्बली को इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल किया था। बहाल होने वालों में ऑपोजिशन लीडर मोइन रियाज, जबकि इम्तियाज़ महमूद और दीगर भी शामिल हैं। मज़ीद आगाह करेंगे हमजा खुर्शीद। जी हमजा बताइएगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के इजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा करवाने का हक बहाल हो चुका है। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने बहाल होने वाले 36 MPAs में से 8 अपोजिशन के भी MPAs बहाल किए, जबकि इजलास के रिक्वेजिशन जमा करवाने के लिए 93 की तादाद होनी चाहिए, जबकि अपोजिशन की पंजाब असम्बली में अब तादाद जो है वो 95 हो चुकी है। मालियाती गोशवारे जमा न करवाने के बायस गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन के 12 अरकान को इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल किया था, जबकि मुअत्तली से पहले अपोजिशन के अरकान की तादाद ऐवान में 99 थी, जबकि मुअत्तली के बाद ऐवान में अपोजिशन की अरकान की तादाद जो है वो 87 हो गई थी, जिसके बायस उन्होंने रिक्वेजिशन जमा करवाने का हक खो दिया था। जबकि गुज़िश्ता रोज 8 अपोजिशन अरकान को बहाल करने के बाद अपोजिशन की तादाद ऐवान में 95 हो चुकी है। बहाल होने वालों में अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी, बहाल होने वालों में अली रजा, मोहम्मद नवाज, एजाज हुसैन के नाम शामिल हैं, जबकि बहाल होने वालों में नियाज मंज, अदनान डोगर, मियां आसिफ, इम्तियाज महमूद के नाम शामिल है। जबकि अगर बताते चलूँ तो अभी भी अपोजिशन के 5 अरकान मालियाती गोशवारे जमा न करवाने के बायस इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुअत्तल हैं, जिनका नाम जो है जिनके नामों में मोहम्मद दाऊद खान, मोहम्मद इकबाल खट्टक, वसीम खान, शाहिद रजा की रुकनियत ताहाल जो है वो मुअत्तल है। जबकि अगर बताते चलूँ तो इससे पहले अपोजिशन कमेटियों की चेयरमैनशिप से भी मुस्ताफी हो चुकी है, जबकि अब अपोजिशन जो है पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा।
निजी स्कूलों की सिक्योरिटी के हवाले से एजुकेशन अथॉरिटीज़ की मुबैना गफलत। महकमा स्कूल एजुकेशन के हिदायत के बावजूद निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन न हो सकी। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को स्कूलों के रोज़ाना विजिट की हिदायत की गई थी। ए, बी और सी कैटेगरी के निजी स्कूलों की मॉनिटरिंग रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर की जाए। मुरासले का ये मतन है। इसी पर बात कर लेते हैं आते परवेज से। आते बताइए। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से स्कूलों की तादाद सहूलियात को देखते हुए इनको ए, बी, सी कैटेगरी में जो है वो तकसीम किया गया था और ये भी कहा गया था कि प्राइवेट और निजी स्कूल, निजी और सरकारी स्कूलों की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जाए। लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत को एजुकेशन अथॉरिटीज ने हवा में उड़ा दिया है और प्राइवेट स्कूलों की इंस्पेक्शन नहीं की जा रही। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन के मरासले में यही कहा गया है कि एजुकेशन अथॉरिटीज जो है वो गफलत बरत रही है और रोजाना की बुनियाद पर निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन नहीं कर रही। मरासले में एक दफा फिर निजी स्कूलों की इंस्पेक्शन के हवाले से तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को हिदायत की गई और कहा गया है कि रोजाना की बुनियाद पर स्कूलों का विजिट करें और इन विजिट की तस्वीरें महकमा स्कूल एजुकेशन को पोर्टल पर अपलोड भी की जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका।